अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर नजीबुल्लाह। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और सेकेंड लेक्चर ऑफ द ग्रामर सीरीज़, और इसमें हम कवर करेंगे नाउन। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और उसमें से जो फर्स्ट वाला आपको दिया गया था वो था नाउन। अब हम नाउन में देखेंगे कि ये है क्या, राइट। आपने शायद सुना होगा कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो वो डेफिनेशन अपनी जगह पे दैट इज़ फाइन, वो सही है। तो आप अपने आसपास देखें, आपके आसपास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई। पहला तो आपके पास फ़ोन हो सकता है या लैपटॉप हो सकता है। ये आप इसको फ़ोन के नाम से पुकार रहे हो, लैपटॉप के नाम से पुकार रहे हो। आपके राइट पे देखो एक दीवार होगी, लेफ़्ट पे कोई दरवाज़ा होगा, आपके सामने कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, अपने ऊपर आप देखें फ़ैन या ऐसी कुछ होगा। तो जो भी चीज़ें दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, वो आपका नाम है। जिस तरह से आपका गुमनाम आशिक होता है, कोई गुमनाम बादशाह होता है, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन देन टू आपने उसको गुमनाम तो कहा है, राइट। तो आप अगर किसी को किसी नाम से एड्रेस करते हैं, राइट, वो नाउन है। पूरी जहां में जितने भी वर्ड्स हैं, चीज़ें हैं, वो किसी न किसी ज़ुबान में किसी न किसी नाम से याद किए जाते हैं। नामों को नाउन कहा जाता है। तो अब आपके पास जो, अगर आपने याद रखना हो कि अव्वल तो आप लिखेंगे एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड जो नाम देता हो, ऐसा लफ्ज, उसको नाउन कहा जाता है। अब प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया, ये चारों जो हैं, या तो दुनिया में जगह होंगी, कोई भी जगह हो सकती है, या फिर इंसान हो सकते हैं, या फिर कोई चीज़ हो सकती है, या फिर कोई आइडिया, ख्याल हो सकता है। इन चारों के अलावा दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं, तो इनके कुछ नाम होंगे, उनको कहा जाता है नाउन। फॉर इंस्टेंस, प्लेस आप ले लो, दैट इज कोयटा, दिस इज अ प्लेस। देन कम्स पर्सन, आप लिख लो, सालार लिख लो। एंड देन थिंग, बुक मुझे बड़ी पसंद है, आप बुक ले लो। आइडिया, आइडिया आप लिख लो कि हैप्पी, या आइडिया हो सकता है, या कोई स्टेट हो सकता है, उसको कहा जाता है आपका नाउन। तो आप कोई प्लान करते हो, आइडिया लिख लो, इसमें आप यू कैन ऐड स्टेट एज वेल, किस मेंटल स्टेट, हैप्पी है आप, सैड हैं, वगैरह वगैरह, वो आपका इसी में फॉल करता है। तो यही चीज़ें बनाती हैं आपकी नाउन्स। अब हम देखते हैं आगे के नाउन को फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो उसको ज़रा हम देखें आसान वर्ड्स में। So the first one is your proper noun. आपने नोट्स साथ साथ बनाने होंगे। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। थर्ड इज काउंटेबल नाउन। फोर्थ इज uncountable noun. Then comes collective noun. Then compound noun. Then यहां से आप बीच से निकाल दो, आपका आएगा कंक्रीट नाउन।
and then abstract noun. अब ये आपके कितने हो गए टाइप्स, आप इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके हो गए क्या, इसके नाउन के सब टाइप्स। ये आपका नाउन है, नाउन के सब टाइप्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। अब इसको याद, अब देखें ये लेक्चर मैंने कोई प्लान नहीं किया, बस मैं पहले पढ़ाता आ रहा हूँ, एक थोड़ा सा ट्रिक मैंने यूज़ किया है, उसके थ्रू मुझे इसके सब टाइप्स भी सारे याद आ रहे हैं और मैंने प्रॉपर सीक्वेंस से भी लिखे हैं। आपने क्या करना है, इनके पेयर्स आपने बनाने हैं। कौन से पेयर्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एक पेयर हुआ, इन दोनों में से आपको कोई एक तो याद रहेगा। अगर प्रॉपर याद रहा तो यू वुड फील कि अच्छा इसका एक और भी पेयर था, कॉमन, प्रॉपर और कॉमन। Then comes the countable and uncountable, pair number 2. Then comes the collective and compound, pair number 3. And then comes the abstract and concrete, pair number 4. So there are 8 subtypes of the noun. अब हम क्या करेंगे, अब हम कवर करेंगे हमारे प्रॉपर और कॉमन को, और इसके लिए हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप इतना समझें, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। थैंक यू।